अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं विंटर की सब्ज़ी हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। जो सब्ज़ियाँ मेरी तैयार हैं और मैंने सोचा मैं आज आपके सामने हार्वेस्ट करूँ, तो मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ, खुद ही हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। अगर कोई एरिया मिस हो गया तो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो पूरी देखें, एंड तक मेरे साथ रहें, आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है विंटर की वेजिटेबल हार्वेस्टिंग करते हुए। तकरीबन 1.5 महीना पहले यानी कि 15 सितंबर को मैंने ये सब्ज़ी लगाई थी और इसकी वीडियो भी अपलोड की थी। तो ये सारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये लाइम सैलेड है जो कि तैयार हो चुका है और पक रहा था। तो मैंने सोचा कि आज इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। जितने एरिए पे ये लगा हुआ है वो सारे का सारा मैं निकाल लूँगी, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ इसको कच्चा खा सकते हैं सलाद के साथ, बल्कि हम लोग इसको पका भी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जितना भी लगा हुआ है आज मैं इसको तोड़ के पका लेती हूँ। तो साथ साथ इसकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, तो साथ साथ आपके साथ शेयर भी करती चलूँ। तो आप इसको एक नॉर्मल साग की तरह पका सकते हैं, जैसे भी आप दूसरे साग पकाते हैं। तो आप अपनी कोई भी रेसिपी डाल लें, इसको वैसे बना लें तो ये इजीली बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो ये लाइम सैलेड है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसको आप पका भी सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। दोनों सूरतों में ही इसका ज़ायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला एक ग्रीन वेजिटेबल है जो बहुत जल्दी तैयार होती है। आपको पता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो कोशिश यही करें कि आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर हो सके। और इसमें काफ़ी विटामिन्स जो होते हैं ग्रीन सैलेड में हमारे खून की कमी वगैरह को पूरा करते हैं और हमारी स्किन को शाइनी बनाते हैं। तो आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जितने एरिया पे भी सैलेड लगा हुआ था इसको मैं निकाल लूँगी और इसको कुकिंग के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सैलेड तो कच्चा खाया नहीं जा सकता। तो कुकिंग के लिए आप इसको सारे को निकाल लें, ये एरिया क्लीन कर लें और दोबारा से इस पर विंटर वेजिटेबल लगा लें। आप अपनी विंटर वेजिटेबल्स को एक ही सीज़न में 3 दफ़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो फर्टिलाइज़र है वो आपने अच्छे से यूज़ करेंगे, तो आप एक ही सीज़न में 3 दफ़ा जो है वो अपनी विंटर वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। तो आ जाते हैं अब हम टर्निप की तरफ। ये तकरीबन तैयार हो चुका है। तो हमारे इस पूरे एरिया में जो टर्निप तैयार होगा उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका साइज़ नॉर्मल है, ना इतना बड़ा ना इतना छोटा। तो आप इतने ही साइज़ का हार्वेस्ट कर लिया करें, क्योंकि जब ज़्यादा बड़े साइज़ का हो जाता है तो उसका ज़ायका कुछ मज़े का नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शलजम है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो, तो आप दरमियाने साइज़ का शलजम जब तैयार हो जाए तो आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो शलजम हमें ऊपर ही पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं कि ये कितने बड़े और कितने छोटे हो गए हैं। इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरी ये सब्ज़ी तकरीबन 1.5 महीने बाद बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें जो शलजम रेडी होगा मैं उसको निकाल लूँगी। तो गाइज़ आपको भी मैं ये बताती चलूँ कि अगर आप अपने घर पर सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो आप एक ही सीज़न की सब्ज़ी 3 दफ़ा लगा सकते हैं। स्पेशल जो विंटर वेजिटेबल्स हैं वो रूट्स वेजिटेबल होती हैं, जब हम एक दफ़ा उसको निकाल लेते हैं तो दोबारा से वो नहीं निकलती। तो उसके लिए हमें दोबारा से उसको ग्रो करना पड़ता है। तो आप भी टाइम से विंटर वेजिटेबल्स लगाएं, उनको दोबारा से ग्रो करें और एक ही सीज़न यानी विंटर सीज़न में आप 3 दफ़ा वेजिटेबल्स लगाएं और 3 दफ़ा आप हार्वेस्ट करें। तो घर की सब्ज़ी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो साथ साथ जैसे जैसे आपको ये ज़रूरत पड़ती जाए आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाएं और ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी पकाते जाएं। इसको पकाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये बहुत मज़े की बनती है। गोश्त के साथ आप इसको खा सकते हैं, सिंपल भी आप इसको पका के खा सकते हैं। इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो आ जाते हैं मैं एक और एरिया की तरफ आती हूँ। यहाँ मैंने मूलियाँ लगाई थी, तो पता नहीं कहाँ से एक शलजम का बीज गिर गया, तो ये यहाँ पर भी रेडी हो चुका है। तो विंटर वेजिटेबल्स बहुत मज़े की होती हैं खाने में, ना सिर्फ बल्कि लगाने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। हमारा गार्डन बहुत यूनिक बहुत प्यारा लगता है विंटर वेजिटेबल्स के साथ, क्योंकि ये रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं, इनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो हमें हर तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही होती है। हमारे चुकंदर अभी तैयार नहीं हुए। अब आ जाते हैं हम मूली की तरफ। तो मूली की हार्वेस्टिंग करना चाहती हूँ मैं आज। तो ये चाहती हूँ कि आज कोई ना कोई एक आध मूली तो बनकर तैयार हो गई हो। तो इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई निकल आएगी। तो लगता है ये एक मूली हमारी तैयार हो चुकी है। तो सॉरी, तो कुछ एरिया मिसिंग हो रहा है क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो गाइस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अब आप देख लें
कि ये मूली है और बनकर तैयार हो चुकी है और साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ की मूली का जायका भी मज़े का नहीं होता, तो आप कोई भी सब्ज़ी हार्वेस्ट करें तो उनका दरमियाना साइज़ लें, ना ही बहुत छोटा और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा और मोटा हो। तो बेहतर यही है कि आप दरमियाना साइज़ लें और उसकी हार्वेस्टिंग कर दें। तो मेरी विंटर वेजिटेबल तैयार हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो अब आ जाते हैं हम बैंगन की तरफ। हमारे बैंगन भी तकरीबन लगभग तैयार हो चुके हैं। इस मौसम में ज़्यादातर बैंगन को कीड़ा लग जाता है, बैंगन ख़राब हो जाते हैं। तो कीड़े से बचने के लिए जितनी भी रेमेडीज़, होम स्प्रे हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो एंड पर चलकर इस बैंगन को काट के मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर बिल्कुल भी इसके कीड़ा नहीं है और ये नहायत फ्रेश और बहुत ज़्यादा मज़े के बैंगन हैं। तो हम लोग बैंगन को हार्वेस्ट करने के बाद आ जाते हैं एग प्लांट की तरफ। हमारे एग प्लांट पर भी जितना भी फ्रूटिंग किया हुआ है उसने वो सारा तैयार हो चुका है। तो हम विंटर वेजिटेबल्स के साथ साथ समर वेजिटेबल्स भी आज हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये प्लांट मैंने फरवरी में लगाए हुए थे और अभी तक फ्रूटिंग कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रूटिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। तो आप भी अगर फ्रेश वेजिटेबल्स चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने घर पर वेजिटेबल्स लगाएं। इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम केयर ये मांगते हैं। आप एक दफ़ा इनको लगा दें, एक दफ़ा लगाने के बाद आपका जो एरिया है वो थोड़ा सा जड़ी बूटियों से भी गंदा हो जाएगा। तो आप इनको लगाने के बाद अपना वो एरिया सिर्फ एक दफ़ा उन जड़ी बूटियों को निकाल के फेंक देंगे तो दोबारा नहीं होंगी, आपकी सब्ज़ी अपनी जगह पकड़ लेगी, कोई जंगली जड़ी बूटी नहीं होगी। बस एक दफ़ा सिर्फ लगाने के बाद एक दफ़ा आपको अपनी जो है एरिया की सफाई करनी होगी। तो ये मेरी सरसों लगी हुई है जो कि अभी छोटी है, बनकर तैयार नहीं हुई, तो इसकी बाद में हार्वेस्टिंग करेंगे। आ जाते हैं लेमन की तरह। लेमन भी लगभग तैयार हो चुके हैं और हम लोग इसको आज निकाल लेंगे। तो मैंने सोचा सब्ज़ी के साथ साथ जो मेरा वेजिटेबल जो भी तैयार है मैं उसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। तो कुछ लेमन्स लेंगे हम आज कुकिंग के लिए। तो ये लेमन है मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं, पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने उस दिन भी इसकी काफ़ी हद तक हार्वेस्टिंग की थी और इसमें से जूस निकाल कर मैंने एक बोतल फ्रीज़र में फ्रीज़ कर ली है, क्योंकि रमज़ान के सीज़न में हमें ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो अगर आपके पास लेमन नहीं भी हैं तो मार्केट से इस मौसम में बहुत सस्ते मिलते हैं, आप लेकर उसमें से रस निकाल के उसको फ्रीज़ कर लें ताकि फिर रमज़ान में आप उसको बाहर निकाल कर यूज़ कर सकें। तो इस सब्ज़ी को सारे को हम लोग वॉश कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम उसके बाद धनिया की तरफ। तो जितना धनिया मुझे चाहिए होगा अपनी कुकिंग के लिए आज मैं उतना ही हार्वेस्ट करूँगी। मेरा धनिया बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तकरीबन 1.5 महीना पहले मैंने इसको लगाया था और आफ्टर 45 डेज़ मेरी जो ये सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आप पुदीने की हार्वेस्टिंग आप 2 से 3 दफ़ा इससे आप ले सकते हैं, यानी आप ऊपर से कैंची से कटिंग कर लें तो कैंची से कटिंग करेंगे तो नीचे से ये दोबारा ग्रो करने लग जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी, फ्रेश लग रही होंगी। तो आप भी अपने घर पर वेजिटेबल्स लगाएं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अब भी आप ग्रो बैग्स में इनको लगाएं। ग्रो बैग्स में ये ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। तो अब आ जाते हैं हम लेक्टस की तरफ। हम इसको भी आज इसकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो जो चीज़ तैयार है उसकी हार्वेस्टिंग करती जाऊँगी मैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आप भी इसी तरह की हेल्दी वेजिटेबल्स चाहते हैं तो मेरे साथ रहें, मेरे साथ ग्रो करें। मेरी वेजिटेबल्स किस तरीके से ग्रो होती हैं, इन पे कौन सा स्प्रे यूज़ होता है, कौन सी ऑर्गेनिक यूज़ होती है, इसके बारे में पहले भी डिटेल से बता चुकी हूँ। आप वीडियो देखकर डिटेल जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा आपको वेजिटेबल्स बेड पे। तो आप देख सकते हैं कि आज की हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त गई और मैंने सलाद, धनिया, बैंगन, एग प्लांट और लेमन, मूली और टर्निप और उसके बाद लैम सैलड का हम लोगों ने हार्वेस्टिंग की है। तो आज मैं इस लैम सैलड को पकाने जा रही हूँ, तो इसलिए जितना भी तैयार था सब का सब मैंने हार्वेस्ट कर लिया, अपनी जगह खाली कर दी और उस जगह पर अब मैं दोबारा से कोई ना कोई विंटर वेजिटेबल लगा लूँगी। जिसके भी सीड्स मेरे पास अवेलेबल हुए तो मैं वहाँ पर लगा लूँगी। तो गाइस देखें, ये सारी सब्ज़ी है जो आज मैंने हार्वेस्ट की है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसकी हार्वेस्टिंग के दौरान। तो आप भी अपने घर पर लगाएं, ग्रो बैग्स में लगाएं। ये विंटर वेजिटेबल्स ग्रो बैग में बहुत इजीली लग जाती हैं। तो उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आप 40% गार्डन सॉइल, 40% काऊ डंग और 20% सैंड यानी रेत का इस्तेमाल करें।
सैंड से ये होता है कि आपकी जो मिट्टी है वो नरम होती है और रूट्स वेजिटेबल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो अगर आप अपनी जो वेजिटेबल बेड की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है, लश ग्रीन होती है। अब आ जाते हैं इसके कीड़े मकोड़ों के मसले पर। तो आप इनको कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाएंगे, उसके लिए आप को रेमेडी दी हुई है मेरी वीडियोस पर, आप जाकर देख सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ी है, आप भी अपने घर पर लगा सकते हैं, आप भी फ्रेश सब्ज़ी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने घर की छत पर भी जो ग्रो बैग्स हैं उनमें सब्ज़ी लगा लें और विंटर वेजिटेबल हो चाहे समर वेजिटेबल्स हो, आप इजीली सब्ज़ी को घर पर लगाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इजीली सब्ज़ी घर पर लगाएं, घर पर ग्रो करें और फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं ताकि आपकी सेहत बेहतर हो। और जो साफ़ सुथरे पानी से और जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं हुआ बनी हुई सब्ज़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुई है। तो अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ बैंगन, इसके अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है। तो मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ तो कटिंग में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो गाइस आपके सामने है ये बैंगन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।